बच्चों पे क्या बीती है इससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रात बहुत हो चुकी और आपकी तबीयत खराब है। 4 दिन में मैंने अपना बेटा और अपनी बेटी खोई है। बेटी को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया और बेटी को आपने। आपके लिए तो हर मुश्किल का समाधान कितना आसान है। अक्षत से नाराज हुए, घर से निकाल दो। आप हाथ से नाराज हुए, उसे भी घर से निकाल दो। और आज अपनी से नाराज हुए तो आज जब हमारी बेटी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उसके सर से उसकी छाती छीन ली। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, आप सब लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं कि मैंने इसमें जहर मिला दिया? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। खाइए ना। ऐसे ही मारते हैं तो मजा खत्म हो जाए, है ना? अवनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? जब सब कुछ टूटकर बिखर चुका है तो फिर ये सब क्यों? मैंने अपने पति राज को बता दिया कि मुझे शादी से क्या चाहिए। और वैसे भी हम दोनों की विशेष बहुत मिलती है ना राज? अरे ससुर जी, आज आपकी बहू ने अपनी पहली रसोई बनाई है, नेग नहीं देंगे? नहीं, मुझे नेग में आपके पैसे नहीं चाहिए और आशीर्वाद तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप लोग, स्पेशली राज, ये नाश्ता खा लीजिए, मेरे लिए वही काफी है। See you। ऐसे चली क्यों गई? कहीं इसने नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? क्यों है राज? राज क्या हुआ? राज, राज? राज? राज, राज तू ठीक है? क्या हो गया? राज, राज क्या हुआ? डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, विक्रम पुरोहित बोल रहा हूँ मैं। राज? अवनी, अवनी! क्या हो गया? क्या हुआ? ये तुमने क्या किया है? खाने में क्या मिला है? राज को क्या हो गया है? मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। अब राज को किसी चीज से एलर्जी है क्या? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ओ, वो मिलाया था। जरूर उसी की वजह से राज की हालत हुई। आप लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए दवाई लाइए, खिलाइए इसे, वरना इसका दम घुट जाएगा। जी हाँ, मैं भी गया। जा। इसका मतलब तुमने जानबूझकर नाश्ते में काली मिर्च मिलाई? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है अवनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। इसके प्यार को भूल गई तो हो सकता है कि इसकी एलर्जी भी याद नहीं रही मुझे। बोले यार। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। मैं ठीक हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, इस अवनी का करें क्या? मुझे तो लगता है कि खंडेलवाल ने बदला लेने के लिए उसे यहाँ भेजा है। उसके पास जरूर कोई प्लान है।
अरे मैनेजर साहब, ये सामान यहाँ पे क्यों? मुझे फोन आया। यहाँ से? जी। नीरू, ये सामान, ये डेकोरेशन किस लिए? ओए नहीं राज, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। मैंने बुलाया इन्हें। अरे आप लोग यहाँ पे रुके, आइए अंदर, अपना काम कीजिए। ये सामान, ये डेकोरेशन, ये कोई पार्टी है क्या घर में? वाह, कितना अच्छे से जानते हो तुम मुझे। पार्टी ही तो है। अब घर में नई नई बहू आई है तो मुंह दिखाई की रस्म तो होगी ही ना। इसलिए मैंने आप सबके फ्रेंड्स को इनवाइट किया। सुनो, यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है। सासू माँ, अब बात आपकी मर्जी के आगे बढ़ चुकी है। वो सब लोग आते ही होंगे, इसलिए अच्छा होगा कि बहस करने की जगह आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। तुमने तो हद कर दिया अपनी। अब सबके सामने अपनी बेइज्जत करना चाहती हो क्या? अरे शर्म आती है मुझे अपनी बीवी और अपने बहू के रूप में इंट्रोड्यूस कराने में। एक्सक्यूज मी, नई नवेली दुल्हन ने तो अच्छे से सजना संवरना तो पड़ेगा ही। अरे यो अवनी तो तीखी कटार बढ़ गई। अच्छा है, अब इसके खेल में थोड़ा मिर्च मसाला मारे हाथ से भी डलेगा। क्या राज, चोरी चोरी? हाँ, शादी कर ली और बताया तक नहीं? पुरोहित के इकलौते बेटे की शादी। अरे हमने तो सोचा था बड़े धूमधाम से होगी, और वैसे भी ये राज की दुल्हन है कहाँ? अरे भाई, हम सब उसे देखना चाहते हैं। और कितना इंतजार करवाओगे? वो अवनी है ना? इतनी मारामारी होने के बावजूद राज ने इससे शादी कैसे कर ली? जिसको एक बार ठुकराया उसी से शादी। सुना है दोनों फैमिलीज में कट्टर दुश्मनी है, फिर भी उसी फैमिली से लड़की लेके आया। अभी जो हाल ही में आभास की मौत हुई, अवनी का भाई, सुना है उसमें भी राज का ही हाथ था। देखिए, ये हुआ था, वो हुआ था, जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल जाइए और आप लोग प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। सासू माँ, आप भी। रस्म शुरू करें? चलो। सो वंडरफुल ना राज, सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया और अब सब तुम पुरोहित का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ओह गॉड, पापा फिर मुझे गलत समझ बैठे। संभालो अपने आप को अवनी, तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो। पूरा होगा तब शायद एक ऐसा भी दिन आएगा जब सब तुम्हें माफ कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।